हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आवास प्लस का सर्वे किया जा रहा है 2024 में आवास ऐप के माध्यम से, उसमें जो आवास से संबंधित 23 प्रश्न होते हैं पूछे जाते हैं, उनके लिए क्या ऑप्शन टिक करने से आवास की सूची में नाम जुड़ पाएगा और क्या नहीं टिक करने से आवास की सूची में आपका नाम नहीं आएगा। तो इन प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और क्या टिक करना है ताकि हमारा आवास में नाम जुड़ जाए। तो आइए समझते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन था, सर्वेक्षण किए जा रहे जो घर का स्वामित्व है वह आपके पास है या आप किराए पर रह रहे हैं। तो इसमें आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, आप ओन्ड भी सेलेक्ट कर सकते हैं और किराए वाला रेंटेड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपके लिए सूटेबल होने वाले हैं। दूसरा आता है, पूछता है कि दीवार की जो प्रमुख सामग्री है वह पक्की है या कच्ची। तो आप इसमें कच्ची ही सिलेक्ट करिएगा, क्योंकि अगर आप इसमें पक्का सिलेक्ट कर देंगे तो आप इसमें बाहर हो जाएंगे। दूसरा है कि जो छत की प्रमुख सामग्री है वो कैसी है, वो कच्ची है कि पक्की है। तो उसमें भी आपको कच्ची ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि पक्की सिलेक्ट करने पर एआई मॉडल आपको स्वीकार नहीं करेगा। जो अगला प्रश्न पूछता है वह है नंबर ऑफ़ रूम्स, इसमें आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन पूछता है शौचालय की फैसिलिटी है, मतलब शौचालय बना है कि नहीं बना है। तो इसमें आप नो ही सिलेक्ट करेंगे। यस की सुविधा में फिर आपको हो सकता है कि शौचालय की फैसिलिटी ना मिले, तो इसमें आप नो ही सिलेक्ट करिएगा। अगला क्वेश्चन करता है कि जो घरेलू आय का स्रोत है वो क्या है। उसमें ऑप्शन आपके सामने बहुत सारे आएंगे। कल्टीवेशन आएगा यानी खेती, फिर इसके बाद आकस्मिक श्रम यानी कहीं आप लेबर ओबर करते हैं, ये वाला। गवर्नमेंट जॉब, इसमें आप गवर्नमेंट जॉब नहीं सेलेक्ट कर सकते, इसमें आप खेती ही सिलेक्ट कर सकते हैं। और मैनुअल कैजुअल लेबर या वाला आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ये आपके लिए सूटेबल होने वाला है। ठीक है। अगला पूछता है कि जो चालित टू व्हीलर होता है, थ्री व्हीलर या फोर व्हीलर जो भी है, उसमें आपको यस सेलेक्ट नहीं करना है। अगर आप यस सेलेक्ट करेंगे तो इसमें आपको आवास का लाभ नहीं मिलेगा, इसमें आपको नो ही सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट पूछता है कि आपके पास जो थ्री व्हीलर है वो कृषि उपकरण जो कृषि करने के उपयोग में आता है वह है अगर आपके पास, तो उसमें भी आपको आवास का लाभ नहीं दिया जाएगा, इसलिए आपको कृषि उपकरण में भी नो को ही सिलेक्ट करना है। इसके बाद पूछता है कि अगर आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड है तो उसमें बताइए। तो देखिए, जितने भी किसान हैं उन सभी ने अगर खेती करते हैं तो कहीं ना कहीं किसान क्रेडिट का लाभ उठा रखा होगा, और कम से कम 50,000 से तो ऊपर का ही उठा रखा होगा। तो उसमें आपको नो ही सिलेक्ट करना है, भले ही आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड क्यों ना हो, आपको इसमें नो ही सिलेक्ट करना है। ठीक है। इसके बाद पूछता है कि आपके पास अगर कोई आपके घर में जो है वह गवर्नमेंट एम्प्लॉई है यानी सरकारी कर्मचारी है, सरकार में कहीं जॉब कर रहा है, तो उस दशा में आप यस या नो करिए। तो इसमें आपको भले ही कहीं पोस्टेड हो, आपको नो ही सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है कि नॉन एग्रीकल्चर इंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड, यानी कि अगर आपके पास कोई सरकारी रजिस्टर्ड गैर कृषि उद्योग है तो उसमें भी आपका आवास का लाभ नहीं मिलना है, इसलिए आपको इसमें भी नो ही सिलेक्ट करना है। ठीक है। इसका मतलब यह है कि आपने कहीं पर कोई उद्योग खोल रखा है, वो कृषि से संबंधित नहीं है लेकिन सरकारी संस्था में रजिस्टर्ड है, इस दशा में आपको नो ही सिलेक्ट करना है। ठीक है। इसके बाद ऑप्शन आता है कि अगर आप 15,000 से ऊपर का कमाते हैं तो इसमें आप यस या नो सेलेक्ट कीजिए। तो आप इसमें नो ही सेलेक्ट करिए, मतलब 15,000 से आप कम ही कमाते हैं या कमाते ही नहीं, इसमें आप नो ही करिएगा। अगर आप 15,000 से ऊपर कर देते हैं तो आपको इसमें आवास का लाभ नहीं मिलना है।